हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस जैसा कि सेथ रॉलिंस ने तो ये चीज कंफर्म कर ही दिया है कि जब इस वीक के स्मैकडाउन में सीएम पंक एंड रोमन रेंस आने वाले हैं सामने, तो वो भी रहने वाले हैं उन दोनों के बीच। बट क्या सेथ रॉलिंस का हमें कोई बड़ा रोल देखने को मिलने वाला है इस सेगमेंट में? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या WWE ने खुद स्पॉइल कर दिया है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के विनर को। इसके अलावा जे उसो को क्यों मिल रही है अभी फैंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट। तो गाइस सबसे पहले हम जे उसो से रिलेटेड अपडेट के बारे में कर लेते बात। तो आप सभी को पता है जे उसो वो सुपरस्टार है जिन्हें क्राउड की तरफ से काफी कमाल का रिएक्शन मिलता है। बट जब से वो रॉयल रंबल जीते देन उसके बाद से इंटरनेट में काफी ज्यादा उनके लिए हेट बढ़ चुकी है। यानी कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जे उसो मेन इवेंट स्पॉट डिजर्व नहीं करते। एंड जैसा कि इस वीक के रॉ में हम सब ने देखा है कि जे उसो ने स्क्वाश कर दिया ऑस्टिन थ्योरी को, तो ये चीज बहुत लोगों को पसंद नहीं आई। और इस पर यानी कि इस वीडियो को जो WWE ने यूट्यूब पर पोस्ट किया उसमें आधे से ज्यादा डिसलाइक है, जिस पर जे उसो ने भी रिएक्ट किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये लिखते हुए क्रैश आउट जे लॉर्ड हेल्प मी। सो हम सभी तो सोच रहे थे कि रोड टू रेसलमेनिया पर जे उसो का पूरा सपोर्ट रहने वाला है और वो फैंस का सपोर्ट की वजह से हमें बनते हुए दिखेंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन अभी चीजें इंटरनेट पर डिफरेंट ही हो चुकी है और अगर ये चीजें लाइव क्राउड के बीच भी हो जाती है, यानी कि सिर्फ मिक्स्ड रिएक्शन ही मिलना शुरू हो जाता है जे उसो को, तब हो सकता है कि जे उसो हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए ना दिखे। सो लेट्स सी कि अभी जे उसो के साथ बचे हुए रोड टू रेसलमेनिया में क्या कुछ होता है। वैसे आप सपोर्ट करते हो जे उसो को या फिर नहीं, यीट या फिर नो यीट लिखकर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या WWE ने खुद स्पॉइल कर दिया है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के विनर को। सो आप सभी को पता है ये अपना रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, यानी कि नाइट 2 के मेन इवेंट में ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है और सभी की नजर यही रहने वाली है कि यहाँ पर जीत किसकी होने वाली है। और अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सभी को मैंने बताया था कि जॉन सीना को रेसलमेनिया के बाद बहुत सारे रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए किया जा रहा है एडवर्टाइज, जिससे ये पता चल रहा है कि उनके चैंपियन बनने के अच्छे खासे चांसेस है। बट गाइस अब WWE ने कुछ कर दिया है ऐसा जो कि एक तरह से स्पॉइलर ही होने वाला इस मैच का, बिकॉज WWE ने जॉन सीना को रेसलमेनिया के बाद के रॉ के लिए और रेसलमेनिया के बाद के स्मैकडाउन के लिए अभी से ही कर दिया है एडवर्टाइज। और हम WWE के फॉर्मेट को देखते हुए आ रहे हैं कि जो भी सुपरस्टार न्यू चैंपियन बनता है या फिर चैंपियनशिप रिटेन करता है वो हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद वाली स्मैकडाउन में उसका हमें न्यू चैलेंजर पता चलते हुए दिखता है। तो शायद से ऐसा कुछ जॉन सीना के साथ इस साल होने वाला है, यानी कि जॉन सीना चैंपियन बनकर सबसे पहले रॉ पर आएंगे, उसके बाद स्मैकडाउन में उनका हमें नेक्स्ट चैलेंजर होते हुए दिखेगा रिवील बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जिसके लिए भी जॉन सीना को कर दिया गया है कंफर्म। सो आप सब कह सकते हो अभी सभी डायरेक्शन तो इसी तरफ जा रही है कि जॉन सीना के पास आने वाली है चैंपियनशिप और वो बनने वाले हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। सो लेट्स सी कि क्या ये एक स्पॉइलर है या फिर WWE हम फैंस को कर रही है कंफ्यूज। वैसे अब आपको क्या लगता है रेसलमेनिया से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ कौन निकलने वाला है, कोडी रोड्स या फिर जॉन सीना? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए सेथ रॉलिंस का क्या कुछ बड़ा रोल रहने वाला है इस वीक के स्मैकडाउन में सीएम पंक एंड रोमन रेंस के सेगमेंट में। देन जैसा कि आप सभी को पता है सबसे पहले तो रोमन रेंस को इस वीक के स्मैकडाउन के लिए किया गया अनाउंस, उसके बाद इंस्टाग्राम पर सीएम पंक ने अपने आप को अनाउंस कर दिया स्मैकडाउन के लिए कि वो कन्फ्रंट करने वाले हैं रोमन रेंस को। और फिर इस वीक के रॉ में स्पेशली सेथ रॉलिंस ने आकर ये कहा कि जब रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों आमने सामने होने वाले हैं तो क्यों ना मैं उनके बीच में रहूं। सो एक ही रिंग में जब सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड सीएम पंक रहने वाले तो आप सब सोच ही सकते हो यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। एंड सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके बीच एक मैसिव ब्रॉल। बट गाइस ब्रॉल से पहले हो सकता है कि हमें काफी कुछ देखने को मिले इनके बीच बातें होते हुए, और वो बातें किसी और से नहीं बल्कि शील्ड से जुड़ी हुई हो। आप सभी को पता है शील्ड को बनाने में सीएम पंक का भी हाथ है, जिसकी वजह से जब भी 2013-14 के टाइम सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस एक जगह पर रहते थे उनके सामने सीएम पंक आते थे, देन वो उन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि आखिर तुम दोनों में से टॉप गाय कौन है रियल लीडर। और अब यही सेम चीज को लेकर क्वेश्चन करते हुए दिख सकते हैं सीएम पंक इस वीक के स्मैकडाउन में कि अब कौन है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, जिसकी वजह से सीएम पंक और ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करते हुए दिखेंगे सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच। बट हो सकता है कि ये चीज सीएम पंक को बैकफायर करते हुए दिख जाए, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने काफी बार बोला है कि वो रोमन रेंस को हेट नहीं करते। रोमन रेंस जिस तरह के पर्सन बन चुके हैं वो उस चीज को करते हैं काफी ज्यादा हेट। और ट्रिपल थ्रेट फ्यूड में हम सब ये चीज जानते हैं कि एक साइड पर दो बंदे रहते हैं जिनकी एक तरह से ज्यादा दुश्मनी रहती है तीसरे सुपरस्टार के साथ, और यहाँ पर वो तीसरा सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है सीएम पंक। यानी कि अभी तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस एक तरह से सपोर्ट करते हुए दिखे रोमन रेंस की बातों को, बट अगर पॉल हेमन रोमन रेंस को छोड़कर सीएम पंक को ज्वाइन कर जाते और रोमन रेंस रहते अकेले
जैसा WWE हमें दिखा भी रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब हो सकता है कि हमें सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का देते हुए दिखे साथ, बिकॉज पॉल हेमन के जाने के बाद रोमन रेंस बन जाएंगे पहले वाले रोमन रेंस जिसे सेथ रॉलिंस करते थे पसंद और अपना मानते थे ब्रदर। यानी कि अभी तो तीनों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, बट धीरे धीरे हो सकता है कि हमें रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस एक साइड पर आते हुए दिखे सीएम पंक के अगेंस्ट। सो लेट्स सी कि क्या कुछ होता है इस वीक के स्मैकडाउन में जब सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस तीनों ही रहते हैं एक रिंग में। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप इस ट्रिपल थ्रेट फ्यूड में किसे सपोर्ट कर रहे हो, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।